Hi guys, today we will start exercise 12.3 from question number 14. According to question, AB and CD are respectively arcs of two concentric circles of radii 21 cm and 7 cm and center O. See figure 12.32. देखिए आप इस फिगर में AB और ये CD ये दोनों आर्क है दो सर्कल के, जिसमें से एक की रेडियस आपको दिए 7 सेंटीमीटर और जो बड़े वाले सर्कल की रेडियस आपको दिए 21 सेंटीमीटर। इन दोनों का सेंटर एक ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो दिया है कंसेंट्रिक दिया है, जिसका मतलब होता है कि दोनों का सेंटर एक ही है ना। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री। आप देख रहे हैं एंगल ए ओ और बी बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको ये वाला रीजन का एरिया यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको जो डायग्राम दिया हुआ है बुक में, वो इस साइड में जो मैंने राइट साइड पे बनाया हुआ है ये वाला डायग्राम है। ये सर्कल मैंने यहाँ पे इसलिए बनाया है ताकि आपको समझ पड़ जाए कि जो सेक्टर है ये दो सर्कल के सेक्टर है जिनका सेंटर एक ही है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं इस डायग्राम की। आपको यहाँ पे दो सेक्टर दिए हुए हैं, सेक्टर ओ ए बी और सेक्टर ओ सी डी, जो दो सर्कल के सेक्टर ही हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये शेडेड रीजन को एरिया यहाँ पे फाइंड करना है। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें इन सेक्टर के फार्मूले पता ही है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो बड़े वाला सेक्टर दिख रहा है इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी का, और उसमें से छोटे वाला सेक्टर ओ सी डी के सेक्टर के एरिया को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो हमें जो ये शेडेड रीजन है इसका एरिया हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है 30 दोनों सेक्टर के लिए। देन रेडियस की बात है तो दोनों की रेडियस भी हमें अलग अलग दे रखी है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी और फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, सीधे हम फार्मूला में इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम जो हमें दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं गिवन डैट, सबसे पहले हमें रेडियस दे रखी है इसमें, तो हम दोनों की रेडियस लिख देते हैं। गिवन डैट रेडियस ऑफ एक लार्जर वाला सर्कल है और एक स्मॉल वाला है, ठीक है। तो हम पहले लार्जर की लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है। आप सेक्टर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दो बार रेडियस का यूज़ होगा, एक बार बड़े वाले के लिए एक बार छोटे वाले के लिए। तो एक की मैं R1 ले लेता हूँ और एक की R2 ले लूँगा। तो मैंने ले लिया रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल R1 इक्वल टू कितनी दी आपको 21 सेंटीमीटर ना, होते होगी 21 सेंटीमीटर। देन रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इसके लिए मैंने R2, ये आपको दिया 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है यहाँ पे, और थीटा दोनों के लिए एक ही है क्योंकि दोनों का सेंटर एक ही है। तो थीटा दोनों सेक्टर के लिए यहाँ पे एक ही होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल मेड बाय सेक्टर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिखते हैं एंगल मेड बाय सेक्टर्स ऑफ पॉथ कंसेंट्रिक सर्कल्स। कितना दिया है हमें 30 डिग्री, तो हमें थीटा की वैल्यू भी मिल गई ना। हम शेडेड रीजन का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, मतलब एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर क्या हो जाएगा, फार्मूला पुट करते हैं यहाँ पे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आर यहाँ पे एक के लिए मैंने R1 लिए लार्जर के लिए, और रेडियस जो दूसरे के लिए मैंने R2 लिया। तो यहाँ पे R1 लिखेंगे, लार्जर के लिए हमने R1 लिए, तो लिख दिया R1 का स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई R2 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे थीटा दोनों जगह पे हम 30 पुट करना है। मैं पुट करता हूँ, तो काउंट दे ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं थीटा की जगह 30 पुट कर दिया, 30 तो 360 इंटू पाई, अभी वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया R1 का स्क्वायर माइनस थीटा की जगह पे 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई R2 का स्क्वायर। दोनों में थीटा सेम है, देन पाई भी सेम है, तो हम कॉमन ले सकते हैं 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री
इंटू पाई, ये दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ अंदर जो बचा वो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ना अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, यहाँ पे होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हो गया 1/12, 1/12 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 R1 आपको दिया है 21, जो बड़ा वाला सेक्टर है उसकी रेडियस आपको दी है 21 सेंटीमीटर, तो 21 का स्क्वायर माइनस जो छोटा वाला सेक्टर है उसकी रेडियस आपको दी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, डायग्राम से दिख रहा है हमें, जो बड़े वाले की 21 है और छोटे वाले की 7 सेंटीमीटर दी है। पुट कर रहे हैं हम इसको, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर, नो ये हो गया 1/12, यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं हम इसको। ठीक है, तो 2 से कैंसिल हुआ है 6 टाइम, 2 से 22 कैंसिल हुआ 11 टाइम, तो ऊपर हो गया 11/7 6 या 42 हो गया। देन 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21 होता है 441, माइनस 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 होता है 49, माइनस करते हैं इनको तो हो जाएगा 11/42 इंटू माइनस करते हैं 11 में से 9 माइनस किया तो 2 बचा, देन 14 में से 5 माइनस किया तो 9 बचा, और 4 में से 1 माइनस किया तो 3 बचा, ये हो गया 392। ना देखते हैं किसी से कैंसिल, 2 से कैंसिल हो रहा है ये, 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 से कैंसिल किया 2 1 जा 2, देन 1 बचा 19 हो गया, 2 9 जा 18, फिर 1 बचा 12 बन गया, तो हो गया 2 6 जा 12, हो गया 196 टाइम। अब 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से चेक कर लेते हैं एक बार, 9 हो रहा है, हो गया 10 10 और 6 16 हो रहा है, 16 3 के 12 पे नहीं आता, तो मतलब 3 से कैंसिल नहीं होगा। 7 से चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि 7 के 12 में 21 आता है, देन 7 से चेक करते हैं एक बार, यहाँ पे 7 7 2 जा 14 14, देन बचा 5 56 से बन गया ये, देन 7 8 जा 56, दें 7 से कैंसिल हो गया ये, 7 3 जा 21। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जो बचा उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 11/3 इंटू बचा है 28 अपन कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई करते हैं 11 का 28 में, तो 11 8 जा 88, 8 कैरी, 11 2 जा 22 और 8 22 और 8 हो गया 30, तो क्या 308/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हम जो फाइंड किया है वो एरिया है रिमेनिंग पार्ट का, तो क्या 308/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ना एक बार आंसर चेक करा देता हूँ मैं आपको, इसमें ये आ रहा है 14 का आंसर 308/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, इन फिगर 12.33 ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि ABC क्वाड्रेंट है, A, B और C आपको रेड कलर में दिख रहा है, यह क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो हो गया 14 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ना आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉ विथ BC, एक सेमी सर्कल है जो आपको दिख रहा है ये B और C, अ सेमी सर्कल ड्रॉ विथ BC अस डायमीटर, जो B और C लाइन है ये सेमी सर्कल के लिए डायमीटर है, तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, मतलब जो ऊपर आपको एरिया दिख रहा है तो इसका एरिया आपको यहाँ पे फाइंड करना है ना। तो इसको फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि हम सबसे पहले इस ABC क्वाड्रेंट के एरिया को फाइंड कर लें। ठीक है, ये ABC क्वाड्रेंट के एरिया को हम फाइंड कर लें, उसमें से इस ट्रेंगल के एरिया को हम माइनस कर दें। जैसे एक बार बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे पहले हम ये ABC पूरे क्वाड्रेंट के एरिया को फाइंड कर लें। क्वाड्रेंट का फार्मूला है हमारे पास, क्वाड्रेंट का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं ABC का। देन उसमें से हम इस ट्रेंगल के एरिया को माइनस कर दें, तो हमें जो एरिया मिल जाएगा वो बचेगा सिर्फ इस सेगमेंट का एरिया। ठीक है, हमारे पास सिर्फ इस सेगमेंट का एरिया बचेगा, इतना इतना। फिर हम इस सेमी सर्कल BC जो सेमी सर्कल आपको बोल रखा है उसमें से इस सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमें मिल जाएगा। मतलब दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब हम इस सेगमेंट के एरिया को फाइंड कर लें और हम डायरेक्ट सेमी सर्कल B और C का एरिया फाइंड करके उसमें से सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दें। तो एक तरीका तो ये हो गया। और अब दूसरा तरीका देखते हैं इसमें। दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले हम इस ट्रेंगल के एरिया को फाइंड कर लें ABC, और उसके बाद हम इस सेमी सर्कल के एरिया को फाइंड कर लें B और C, उन दोनों के एरिया को हम पहले प्लस कर दें, तो हमें इस पूरे डायग्राम का एरिया मिल जाएगा A और B, मतलब ये हमें पूरे डायग्राम का एरिया मिल गया है। इस पूरे डायग्राम के एरिया में से हम A, B और C ये क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर दें, तो भी हमें रिमेनिंग पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये सिंपल लग रहा है, तो मैं ये वाली मेथड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे
कि मैं पूरे डायग्राम का एरिया पहले यहाँ पे फाइंड कर लूँ। ए बी और सी आपको पूरा दिख रहा है ट्रेंगल का, उसमें सेमी सर्कल के एरिया को मैं प्लस कर दूंगा तो ये पूरे डायग्राम का एरिया मुझे मिल जाएगा, और उसमें से क्वाड्रेंट ए बी और सी के एरिया को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे इस रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड हो जाएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को ना। तो क्वेश्चन में जो दिया वो लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन में हमें सिर्फ रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर क्वाड्रेंट की, तो उसको लिखते हैं रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट गिवन दैट रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ABC ऑफ सर्कल क्या दिया हमें 14 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट हमारे पास मिल गई 14 सेंटीमीटर। देन हम बोल सकते हैं कि AB और AC की लेंथ अभी कितनी यहाँ पे 14 सेंटीमीटर ही है, तो हम लिख सकते हैं कि AB है और AC है, इनकी लेंथ अभी यहाँ पे 14 सेंटीमीटर ही है ना। अब हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है, मैंने आपको जिस तरह से समझाया सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूँगा, इस ट्रेंगल का एरिया। तो इस ट्रेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, अब पहले देखिए कि ट्रेंगल जो दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रेंगल है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 90 का एंगल है यहाँ पे। ये 90 का एंगल यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि ए बी से क्वाड्रेंट भी है और क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। तो हमें बताना पड़ेगा कि जो 90 डिग्री हमने यहाँ पे लिखा है, मतलब जो ट्रेंगल हम जो बोल रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रेंगल है, तो वो क्यों है। तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि ये ए बी से क्वाड्रेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे 90 डिग्री को लिखा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न क्या है, क्योंकि ए बी सी है क्वाड्रेंट भी है, ए बी सी इज एन क्वाड्रेंट। अब अगर ये एंगल ए 90 डिग्री का है तो ट्रेंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्रेंगल। अब ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, तो इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट से। हमारे पास बेस भी और हाइट भी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। वैल्यू पुट कर देते हैं, बेस और हाइट दोनों 14 दिया रखा है आपको यहाँ पे। ठीक है, 1/2 इंटू 14 इंटू 14, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 7 टाइम। देन 7 14 या 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया ट्रेंगल का। नाउ अब हमें ट्रेंगल का एरिया मिल गया है। अब हम एरिया फाइंड करेंगे इस पूरा सेमी सर्कल का और दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें पूरे डायग्राम का एरिया यहाँ पे मिल जाएगा ना। तो सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्वेश्चन में रेडियस नहीं दी है, आपको बोला है बी और सी जो साइड है इसके लिए डायमीटर का वर्क कर रही है, तो यहाँ पे सेंटर होगा कहीं पे ना। तो बी और सी की लेंथ हमें निकालेंगे और उसको हाफ कर देंगे तो हमें इसकी रेडियस मिल जाएगी। तो बी और सी की लेंथ निकालने के लिए आपको पहले ही बोल दिया है कि ए बी सी अभी हमने लिखा है कि राइट एंगल ट्रेंगल है, तो हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनस हम उससे फाइंड कर सकते हैं। तो बी और सी की लेंथ फाइंड हो जाएगी, जिससे हम इसकी रेडियस को फाइंड कर लेंगे ना। तो यूज़ करते हैं इसका बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फिर हम इसको लाइन को लेकर कि बी और सी डायमीटर है सेमी सर्कल के लिए, आपको क्वेश्चन में दिया रखा हुआ है। ठीक है, बी सी एस अ डायमीटर ये दिया है क्वेश्चन में, तो लिख रहे हैं बी सी इज डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल ना। तो अब हम BC को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, BC की लेंथ फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रेंगल ABC। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो दिख रही है कोई BC ही दिख रही है, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है ना, तो BC का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो BC का स्क्वायर ऐसा का ऐसा लिखिएगा इक्वल टू AB का स्क्वायर। क्या होता है, 14 दे रखा है आपको साइड यहाँ पे 14 दिए, तो AB यहाँ पे लिखते हैं 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। नो BC का स्क्वायर हम लिखते हैं BC का स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस यहाँ भी हो गया 196। ना दोनों को प्लस करेंगे हम, BC का स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों को प्लस करेंगे फिर LCM लेके इसको स्क्वायर हटाएंगे, तो इसके बजाय मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है 196 कितनी बार है, 2 बार है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 196। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सेम वैल्यू आएगी यहाँ पे, अगर इनको प्लस करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तब भी आंसर यही आएगा। इससे मुझे क्या फ़ायदा हो जाएगा, BC का स्क्वायर। अब हमें पता है कि 196 से कैसे आया था, 14 इंटू 14 से आया था,
तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 14 नाउ। अब मैं इसको हटाऊँगा तो आसानी से 14 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा बी सी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 14 नाउ 14 का पेयर बन रहा है, तो बी सी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बी सी जो हमें मिला है ये ट्रायंगल का हाइपोटेनस है और यही उसके सेमी सर्कल है उसके लिए डायमीटर का वर्क कर रहा है। नाउ तो हम आप सेमी सर्कल के रेडियस यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू जो डायमीटर आपको दिया है बी सी उसका हाफ होगा, देन ये हो गया 14 अंडर रूट 2 अपॉन में 2 से 14 कैंसिल हो गया 7 टाइम, ये हो गया 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। नाउ तो हमें रेडियस मिल गई सेमी सर्कल की, आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। बी और सी की लेंथ हमने फाइंड की थी, ये वाली बी और सी की लेंथ हमने फाइंड की थी जो इसके लिए हाइपोटेनस है ट्रायंगल के लिए और वही सेमी सर्कल के लिए डायमीटर है। तो इसकी लेंथ फाइंड करी, फिर हमने उसको हाफ कर दिया तो हमें इसकी रेडियस मिल गई। नाउ हम सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी और सी। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल के एरिया में हम इसको हाफ कर देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 वैल्यू पुट करते हैं इसमें हम। पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन में 7 इंटू आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 7 अंडर रूट 2 देन 7 अंडर रूट 2, 2 बार लिख दिया मैंने क्योंकि स्क्वायर है आर का, यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, और इस पूरे का अपॉन में क्या लिखा मैंने 2, उसका अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। ना ये 2 अपॉन 1 ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइड एंगल से लिख लेते हैं हम इसको अब 22 अपॉन में 7 इंटू 7 अंडर रूट 2 अपॉन 1 इंटू 7 अंडर रूट 2 अपॉन में 1 इंटू ये 2 अपॉन 1 ऊपर गया तो 1 अपॉन 2 हो गया। देन जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं हम यहाँ से, 7 से 7 कैंसिल हो गया, देन 2 से 22 कैंसिल हो गया 11 टाइम। अब मल्टीप्लाई करते हैं जो बचा उनका, तो ये हो गया 11 इंटू अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में हुआ तो हो गया 2, देन यहाँ पे एक 7 भी है तो 7 अपॉन में कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो इसका अपॉन में कुछ नहीं बचा है, देन इसका मल्टीप्लाई करते हैं 7 इंटू 11 कितना हो गया 77 इंटू 2, 7 2 जा 14 का 4 1 कैरी, देन 7 2 जा 14 और 1 15 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या निकाला हमने, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल भी है और एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी है। ठीक है, और हम इन दोनों को प्लस कर देंगे ना। अब हमारे पास जो फाइंड हुआ है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हो गया पूरा और एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी पूरा हो गया, मतलब हमें पूरे डायग्राम का एरिया यहाँ पे मिल गया है। अब इस पूरे डायग्राम में से हम क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये पूरा, तो अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल के मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे जो रिमेनिंग पार्ट है वो पूरा मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करते देना उसमें से माइनस कर देंगे। फाइंड करता हूँ मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, क्योंकि ये सर्कल का फोर्थ वाला पार्ट होता है इसलिए अपॉन में 4 आता है। वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू होगी 22 अपॉन 7, रेडियस जो रेडियस ट्रायंगल के लिए दी थी वही रेडियस आपको क्वाड्रेंट के लिए दी है 14 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 14 इंटू 14 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, देन इस पूरे का अपॉन में आ गया 4 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। और ये 4 अपॉन 1 ऊपर जाएगा तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइड एंगल से लिख लेते हैं इसको 22 अपॉन में 7 इंटू 14 अपॉन 1 इंटू 14 अपॉन 1 इंटू ये 4 अपॉन 1 ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे, तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14, देन 2 से कैंसिल करते 2 1 जा 2, 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम, देन 2 1 जा 2, 2 से 22 कैंसिल हो गया 11 टाइम, तो आपके पास बचा 11 इंटू 14। ठीक है, 11 इंटू 14 और अपॉन में कुछ नहीं बचा है। मल्टीप्लाई करते हैं 11 4 जा 44, 4 कैरी आई और 11 1 जा 11 और 4 15 हो गया, तो 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये जो एरिया मिला है ये मिला है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ना अब हम निकालते एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ना, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है हमें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, सबसे पहले हमने निकाला था एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको डायग्राम से एक बार और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे ना, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के जो सबसे पहले हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था, उसके बाद हमने निकाला था एरिया ऑफ
सेमी सर्कल का, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो लिखता हूँ मैं एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इन दोनों का एरिया हम प्लस करेंगे तो हमें पूरे डायग्राम का एरिया मिल जाएगा। उसके बाद उसमें से हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को इनमें से माइनस कर देंगे तो हमें जो बचेगा वो रिमेनिंग पार्ट आपको दिख रहा है कि ऊपर जो बचा है रिमेनिंग पार्ट बच रहा है। तो दोनों का एरिया प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ना तो वैल्यू पुट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी क्या निकला था, ऊपर हमने देखा था एरिया ऑफ ए बी सी निकला था, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी कितना निकला है 98 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ सेमी सर्कल 154 निकला है। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 154 निकला है और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी 154 निकला है। ठीक है ना, तो ये लिख दिया हमने एरिया ऑफ ट्रेंगल, अभी देखा हमने 98 था, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकला है 154 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी निकला है 154, एक 154 प्लस में और एक माइनस में, तो ये तो हट जाएंगे। तो आंसर आपका आएगा 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है ऊपर का, इसका जो आंसर मिलेगा 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ना एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम, देखिए 15 का आंसर 90 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ना देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, ना क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्या दिया आपको क्वेश्चन में, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। आपको जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें दो क्वाड्रेंट आपको दिख रहे हैं, मैं नेमिंग करता हूँ इसकी ए बी सी। ठीक है, और ये हो गया डी। यहाँ पे दो क्वाड्रेंट है ए बी सी और उसको नाम दे दिया मैंने ई और उसको दे दिया एफ। तो आप क्वाड्रेंट देख लिए ए बी सी और एफ, मैं कलर कर देता हूँ यहाँ पे ए बी सी और ये ई। एक क्वाड्रेंट तो ये हो गया आपका ए बी सी और ई। ना इसी में दूसरा क्वाड्रेंट भी आपको दे रखा है ए डी सी और ए से डी को इधर मिला देते, क्वाड्रेंट हो गया आपका ये वाला ए डी सी और एफ। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कलर के अकॉर्डिंग दो क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एक रेड कलर में क्वाड्रेंट हो गया और एक क्वाड्रेंट हो गया ए एफ सी और डी। नाउ इन दोनों क्वाड्रेंट में आपको जो बीच का एरिया है कॉमन है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, और आपको क्वाड्रेंट की रेडियस दी 8 सेंटीमीटर। ये जो बीच का सेडेड पार्ट है इसका एरिया हमें यहाँ पे फाइंड करना है ना। तो इसको करने के भी दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें कि इसमें जो बीच में आपको दिख रहा है यहाँ पे एक लाइन खींच देता है कि इसकी रेडियस बन जाए। ठीक है, इसे बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ अगर हम ऐसी एक लाइन खींचते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देन अगर हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी और फिर क्वाड्रेंट ए बी सी और ई का पहले एरिया फाइंड कर लेंगे, उसमें से ट्रायंगल ए बी सी के एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको अलग से बता देता हूँ ए बी सी और यहाँ पे क्या दिया हुआ है ई। ठीक है, सबसे पहले हम ए बी सी और ई का एरिया फाइंड कर लेंगे, उसमें से ट्रायंगल ए बी सी के एरिया को माइनस कर देंगे, ये वाला ट्रायंगल का एरिया इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेंट मिल जाएगा। सेम टू सेम हम इस साइड भी यही करेंगे, पहले ए डी सी और एफ इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, क्वाड्रेंट ए डी सी और एफ इसका एरिया फाइंड कर लेंगे और उसमें से ट्रायंगल ए डी और सी के एरिया को माइनस कर देंगे। फिर हमारे पास जो सेगमेंट बचेगा ये पार्ट बचेगा इधर और यहाँ पे बचेगा ये वाला सेगमेंट, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमें बीच की डिजाइन का एरिया मिल जाएगा। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, मतलब पहले मैं इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लूँगा, उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये सेगमेंट का एरिया। सेम टू सेम मैं इस साइड से भी यही करूँगा, इस क्वाड्रेंट ए डी सी एफ का एरिया फाइंड कर लूँगा, उसमें से ट्रायंगल ए डी और सी के एरिया को माइनस कर दूँगा तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा सिर्फ ए एफ सी सेगमेंट। देन लास्ट टाइम मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा, मतलब इन दोनों को मिला दूंगा तो जो हमें पास एरिया बचेगा वो बचेगा ये जो हमें बीच का कॉमन एरिया चाहिए था वो एरिया हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और यही हमें यहाँ पे फाइंड करना। तो एक तरीका तो ये हो गया ना। दूसरा तरीका देखते हैं हम इसमें। एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे इसको ट्रायंगल ना बनाए, बीच में यह लाइन ना खींचे और हम सीधे ही पहले फाइंड कर लें ए बी सी और ए ई का जो क्वाड्रेंट का एरिया इसको फाइंड कर लें,
और दूसरे क्वाड्रेंट के एरिया को भी फाइंड कर लें और दोनों को अगर प्लस कर दें तो यहाँ पे एक स्क्वायर का एरिया हो जाएगा, लेकिन जो बीच वाला एरिया है वो 2 बार हो जाएगा, क्योंकि एक बार इस क्वाड्रेंट में भी आ गया और एक बार इस क्वाड्रेंट के साथ भी आ गया। तो जो बीच वाला एरिया है वो कॉमन है, इसे 2 बार आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे, तो एक बार तो माइनस हो जाएगा, बाकी जो बचेगा बीच का एरिया एक बार बच जाएगा। इस डायग्राम से देखिए, शायद आपको समझ में आ जाए। ये एक पूरा क्वाड्रेंट है, इसका एरिया मैं फाइंड कर लूँगा। देन ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसका एरिया भी फाइंड कर लूँगा और देन दोनों को आपस में जोड़ दूंगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक स्क्वायर का एरिया बन जाएगा पूरा, लेकिन जो बीच वाला पार्ट होगा ये 2 बार आएगा इसमें। तो हम इसमें से एक स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो बीच वाला पार्ट एक बार तो माइनस हो जाएगा और एक बार का सिर्फ बचेगा। तो हमें वही यहाँ पे फाइंड करना है, क्योंकि स्क्वायर के साथ में इस साइड का एरिया भी पूरा माइनस हो जाएगा। इसमें सिर्फ बीच का पार्ट यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो सिर्फ एक बार बचेगा और उसी हमें वही चाहिए रिमेनिंग एरिया। ठीक है ना, तो मैं ये सेकंड वाली मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। क्या करूँगा, सबसे पहले क्वाड्रेंट ए बी सी और ई का एरिया फाइंड कर लूँगा। देन क्वाड्रेंट डी ए एफ और सी का एरिया फाइंड कर लूँगा, दोनों को प्लस कर दूंगा। इस टाइप से दोनों को जोड़ दूंगा। यहाँ पे ये दोनों अलग अलग, दोनों को अलग अलग एरिया फाइंड कर लूँगा और दोनों को फिर जोड़ दूंगा। दोनों को जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा कि एक स्क्वायर बन जाएगा और जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे 2 बार आएगा। तो इसमें से अगर मैं स्क्वायर को माइनस कर दूंगा तो बीच वाला एक पार्ट है तो माइनस हो जाएगा स्क्वायर के साथ में, और साथ में ये साइड का एरिया भी पूरा माइनस हो जाएगा, सिर्फ बीच वाला पार्ट बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पे मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। ना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। ना यहाँ पे 2 क्वाड्रेंट दिए और दोनों की रेडियस यहाँ पे सेम ही है, तो हम लिखते हैं गिवन डैट रेडियस ऑफ, अब दोनों क्वाड्रेंट सेम है तो मैं इस लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ एच क्वाड्रेंट क्या दे रखी है आपको, 8 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, अब R1 R2 लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट की रेडियस यहाँ पे सेम है। देन हम फ्रॉम डायग्राम से ये बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है वो साइड ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो रेडियस है क्वाड्रेंट की है और वही साइड भी है स्क्वायर की, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम डायग्राम, क्योंकि हमें स्क्वायर का एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा, इसलिए जो रेडियस है क्वाड्रेंट की, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू वही साइड होगी स्क्वायर की, बोल सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, जो क्वाड्रेंट की रेडियस है वही साइड है स्क्वायर की। नाउ अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वाड्रेंट ए बी सी और ई के एरिया को और साइड दूसरा क्वाड्रेंट डी ए एफ और सी इनके एरिया को प्लस करेंगे, तो उसमें से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे। तो मैं लिखता हूँ डायरेक्ट मैं करता हूँ इसको कि एरिया ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, हमें इसी का एरिया निकालना है, तो लिखता हूँ मैं एरिया ऑफ डिज़ाइन, एरिया ऑफ डिज़ाइन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी और ई, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी और ई प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए डी सी और एफ, ए डी सी एफ, इसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक है, नो तो हम पुट करते हैं वैल्यू इनकी। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, दोनों के लिए रेडियस सेम है तो कोई R1 R2 करने की जरूरत ही नहीं। देन इसका भी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, इसका फार्मूला भी होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि ये सर्कल का फोर्थ वाला पार्ट होता है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड। देन वैल्यू पुट करते हैं इसमें। अब देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर 4 2 बार है, तो हम इसको 2 लिख सकते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस साइड टू साइड, साइड की वैल्यू हमें कितनी दी, 8 सेंटीमीटर। पुट करते हैं इसमें 8 इंटू 8, या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। देन ये बचा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 8 इंटू 8 हो गया 64। ना पाई की वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू की 22 अपॉन में 7 इंटू रेडियस आपको साइड की इक्वल दी थी, यहाँ पे रेडियस है 8 इंटू 8 अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। देन इस पूरे का अपॉन में 2 बचा हुआ है तो 2 अपॉन 1 लिख दिया माइनस 64। देन ये हो जाएगा, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम लिखेंगे 22 अपॉन में 7 इंटू 8 अपॉन 1 इंटू 8 अपॉन 1 इंटू ये 2 अपॉन 1 यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 अपॉन 1 है तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस में 64 ऐसा कैसा, अपन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8
और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। देन मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 22/7 इंटू 8 4 जा 32 माइनस 64 अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं इसका, 2 2 जा 4, देन 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 6 और 4 हो गया 10 का 0, 1 कैरी, देन 2 3 जा 6 और एक 7, ये हो गया 704 अपॉन में 7 माइनस 64 अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। देन इसका एलसीएम करते हैं, तो एलसीएम आएगा 7, ये हो गया एलसीएम 7, देन ये हो गया 704 माइनस 7 4 जा 28, 2 कैरी, देन 7 6 जा 42 और 2 44। नाउ माइनस करेंगे इसमें से, 14 में से 8 माइनस किया तो बचा 6, देन 10 में से 5 माइनस किया तो बचा 5, देन 7 में से 5 माइनस किया तो बचा 2, 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ना एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, नहीं तो हम इसको भी डिवाइड कर देंगे। ना आपका आंसर 16 वाला ये दिया है 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपको मैंने इसके भी दोनों मेथड बताई है, आप चाहो तो उस मेथड से भी कर सकते हो। वो भी सिंपल मेथड है कि दोनों सेगमेंट निकाल के दोनों को प्लस कर दें, ठीक है। और ये भी मेथड सिंपल ही है, हमने कुछ नहीं किया इसमें भी, हमने दो क्वाड्रेंट को फाइंड किया, दोनों को प्लस किया है और बीच वाला पार्ट कॉमन था तो पूरे स्क्वायर को उसमें से माइनस कर दिया है, ठीक है। नाउ थैंक यू।